नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग NCERT बैच चला रहे हैं, वो भी कंबाइंड बैच चलेगा क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई रहेगा। मतलब हर क्लास के लिए है, वो क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाई चांस अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो सबसे बेस्ट उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का सेशन है वो हमारा सेशन चलेगा क्लास 6 का, जो कि साइंस है। चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। मतलब कचरे को कैसे संग्रहित करें, उससे निपटान कैसे पाए, यानी छुटकारा कैसे पाए, इस चीज पे चर्चा चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि ये हो सकता है हमारे क्लास में न्यू बुक आगे पीछे चैप्टर करके दे, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर पे मत जाइएगा, आप सिर्फ नाम को देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, वो बीत गया पल जब दीवाने थे हम। अब चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत की अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। किसने किया था? तो आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर कह लीजिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। दूसरा टॉपिक में लिखा है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में कचरा उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है? कचरा इकट्ठा होता है या फिर कचरा उत्पन्न होता है। अगला मैंने भराव लिखा है, वह स्थान जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्रित करके पाटा जाता है उसी को हम लोग भराव कहते हैं। यानी जिसको हम लोग कचरे से पाटते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं भैया? भराव कहते हैं। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? रसोई घर के अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब अब होता है खराब पदार्थ जिसकी कोई यूज ना हो बाद में, उसी को अपशिष्ट कहा जाता है। अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों की खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग का मतलब होता है सड़ा गला देना। कंपोस्टिंग का मतलब होता है सड़ा गला देना। हरे कूड़ेदान। हरे कूड़ेदान का मतलब है रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होता है। मतलब हरे कूड़ेदान और नीले कूड़ेदान आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब नीले कूड़ेदान क्या होता है? पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ इसमें डाले जाते हैं। प्लास्टिक हो गया, और एक हमारा इसमें आ सकता है कांच। एक चीज मैं बता दूं, ऐसे हम लोग गीला कचरा और नीले कचरा के नाम से जानते हैं कि एक जो डिब्बा होता है उसमें गीला कचरा डाला जाता है, एक जो होता है उसमें सूखा कचरा डाला जाता है। ठीक है, बेसिकली इस बात से हम लोग श्योर हैं। अगला हमारा आता है वर्मिंग कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना ही वर्मिंग कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से मेरा साउंड क्लियर होगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एसएटिव आप या तो इसका मतलब कर सकते हैं नोट्स ले लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, अगला है हमारा अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? तो नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिसे हम कचरा पात्र या फिर सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यानी मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं तो जो खराब पदार्थ होता है उसी को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ का नाम देते हैं। ठीक है, पुनः चक्रण क्या होता है भैया? तो कचरे को कुछ नए रूप में बदलना पुनः चक्रण कहलाता है। जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक इत्यादि का पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो रिसाइकलिंग पृथ्वी को बचाता है। यानी जो रिसाइकलिंग करते हैं या फिर जो पुनः चक्रण करते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हमारी पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पादन का या फिर एक उत्पादक का पुनः नवीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, पुनर्चक्रण ऊर्जा बचाता है। यानी ऊर्जा कैसे बचाएगा? जैसे देखो, मान लो कि ये बोतल है भैया, बोतल बना हुआ है, थोड़ा सा हमने पिया और पीने के बाद इसका नीब को तोड़कर फेंक दिया। अब देखो इतने से खाली इसी को इससे बनाना है, इसी चीज को रिपीट करना है, तो इसमें बिजली की कम खपत होगी, इसमें लोगों की कम लागत होगी। इसलिए मैंने कहा कि इसमें क्या होता है? ऊर्जा बचता है। ठीक है, पुनर्चक्रण कागज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ऊर्जा को बचाता है या फिर ऊर्जा की बचत होती है। यानी कि अगर आप जैसे मान लो कि पहले से कोई सामान बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा टूटा उटा है, उसको रिपेयर करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी चीज को तुम पुनः बनवा रहे हो तो भाई लंबा टाइम लग सकता है ना। इसीलिए इसमें कहा गया है ऊर्जा की क्या होगी भैया? बचत होगी।
लगभग अगले 20 साल या फिर 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। एक चीज, इस चीज को नोट कर लेना और नोट में याद रखना कि जहां भी भराव होगा भैया वहां पे लगभग 20 साल तक कोई भी घर ना बन सकता है, ना ही कोई मतलब भवन बन सकता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है भराव वाली वो धंसती रहती है, नीचे जाती रहती है, और बना दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा घर भी नीचे चला आएगा या फिर नीचे धंस जाएगा। अगला है कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। यानी जहाँ पे भी भैया कह रहा है कि कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए, मतलब कचरे के निपटान के लिए हम लोग भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित करते हैं, मतलब वहीं पे सड़ा गला देते हैं। अगला टॉपिक है कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरों को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। अब इस कूड़ेदान का नाम क्या होता है भैया? कुछ लोग कहते हैं नीले कूड़ेदान और एक होता है हमारा हरा कूड़ेदान। इसी को तो मैंने कहा कि एक में क्या कहा जाता है कि गीला डालना और एक में क्या कहा जाता है, सूखा डालना। मुझे विश्वास है आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 2-4 लोगों को मेरे वीडियोस को शेयर कर देना और हमारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इस वीडियोस में इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। टेक केयर, गुड बाय।